जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे। धर्मपत्नी का त्याग महापाप है या महापुण्य? आइए कथा श्रवण करें। एक पौराणिक बात के अनुसार एक राजा थे, उनकी दो पत्नियां थीं। दोनों ने दो पुत्रों को जन्म दिया। पहली रानी के पुत्र का नाम युवा था और दूसरी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा अपने दोनों पुत्रों और अपनी दोनों पत्नियों से बेहद प्रेम करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा था, लेकिन एक बार अपनी पहली पत्नी से अप्रसन्न होकर राजा ने उसे घर से निकाल दिया और अकेले ही जीवन व्यतीत करने लगा। संयोग की बात है कि जिस दिन राजा ने अपनी पत्नी को घर से निकाला, उसी दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आया और रोते हुए बोला, महाराज, मेरी पत्नी कोई चुरा ले गया है। यद्यपि वह स्वभाव से क्रूर, वाणी से कठोर और शक्ल सूरत से कुरूप और अनेकों कुलक्षणों से युक्त है, फिर भी धर्म पत्नी होने के नाते उसकी सेवा, सहायता और रक्षा मेरा कर्तव्य है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप चाहे तो हम आपका दूसरा विवाह करवा देंगे। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, शास्त्र कहता है कि पति को भी पत्नी के प्रति वैसे ही सुहृदय, धर्मपरायण और पत्नीव्रता होना चाहिए जैसे पत्नी पति के प्रति पतिव्रता होती है। आखिर ब्राह्मण की बात मानकर राजा ने उसकी पत्नी को खोज निकालने का वचन दिया। राजा ने 10 दिशाओं में ब्राह्मण की पत्नी के खोज के लिए सैनिकों को भेजा और स्वयं भी ब्राह्मण को साथ लेकर जंगल की ओर रवाना हुआ। ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढते ढूंढते राजा काफी दूर निकल आया। तभी उन्हें एक तपस्वी महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। राजा ने महात्मा जी का आशीर्वाद लेने की सोची और आश्रम के द्वार पर पहुंचे। राजा को अपना अतिथि जान महर्षि ने अपने शिष्य को विशिष्ट स्वागत सामग्री लाने का आदेश दिया। लेकिन तभी शिष्य ने चुपके से महर्षि के कान में एक गुप्त बात कही, जिससे महर्षि ने राजा का कोई स्वागत सत्कार नहीं किया और सामान्य रूप से आने का प्रयोजन पूछने लगे। महात्मा के स्वभाव में इस जमीन आसमान जैसे परिवर्तन को देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने विनम्र भाव से पूछा, मुनिवर, मैं अपने आने का प्रयोजन तो बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरी शंका का समाधान करें। महर्षि बोले, कैसी शंका? राजा बोला, हे मुनिवर, कुछ समय पहले आप मेरा स्वागत करने के लिए अधीर थे और अचानक से आपने स्वागत का कार्य स्थगित कर दिया। इसका क्या रहस्य है? गंभीर होते हुए महर्षि बोले, राजन, आपने अपनी धर्मपत्नी को त्याग कर वही पाप किया है जो कोई स्त्री अपने पति को त्याग कर करती है। शास्त्र कहता है कि यदि स्त्री दुष्ट स्वभाव की ही क्यों ना हो, उसका पालन और संरक्षण करना पति का धर्म और कर्तव्य है। आप अपने पत्नी धर्म से विमुख होकर केवल तिरस्कार, निंदा और घृणा के पात्र हैं। आपके पत्नी त्याग का पाप मालूम होने के कारण ही आपका स्वागत स्थगित करना पड़ा। महर्षि की बात सुनकर राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। अब राजा ब्राह्मण की स्त्री के साथ साथ अपनी स्त्री को भी ढूंढने के लिए गया। बहुत प्रयास करने के पश्चात ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही प्राप्त हो गईं। फिर दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। भक्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अनेकों दोष होने के बावजूद भी देवताओं के साक्षी में पाणी ग्रहण की हुई स्त्री का परित्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि पतिव्रता स्त्री जैसे अपने सद्व्यवहार से दुर्गुणी पति को सुधारती है, वैसे ही पति को भी अपनी पत्नी को सुधारना और सुधरने का मौका देना चाहिए। त्याग करना तो कर्तव्य से विमुख होना है। भक्तों, आइए एक और कथा श्रवण करें। मन चंचल क्यों होता है? आइए इसके विषय में एक कथा श्रवण करते हैं। मन की गति वायु से भी तीव्र है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यह तीनों वाक्य आपने अवश्य सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मन चंचल क्यों है? आप जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते तो आइए इस कथा के जरिए आपको बताते हैं कि मन चंचल क्यों है। एक बार गुरुकुल में एक नया शिष्य आया। आश्रम के नियमानुसार उसे भी प्रतिदिन संध्या उपासना करनी थी।
ध्यान साधना का अभिन्न अंग है, लेकिन नए शिष्य का ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता था। कुछ दिन तो वह जबरदस्ती आंखें बंद करके बैठा रहा, लेकिन अंततः एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। वह तुरंत उठकर अपने गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, यह संध्या में ध्यान की क्या आवश्यकता है? गुरुदेव बोले, वत्स, ध्यान मन को साधने के लिए अनिवार्य है। शिष्य बोला, किंतु गुरुदेव, क्या मन को साधना जरूरी है? मेरा मन तो ध्यान में बिल्कुल नहीं लगता। गुरुदेव बोले, मन को साधना इसलिए जरूरी है क्योंकि मन चंचल है। चंचल मन से किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए मन की चंचलता पर काबू पाना जरूरी है। शिष्य बोला, किंतु गुरुदेव, मन चंचल क्यों है? शिष्य का प्रश्न सहज था, किंतु उसका उत्तर इतना सरल नहीं था। वास्तव में इस एक ही प्रश्न में संपूर्ण योग का सार छुपा है। गुरुदेव बोले, एक बात बताओ, जिस मनुष्य के पास रहने का कोई ठिकाना ना हो वह क्या करेगा? शिष्य बोला, गुरुदेव, दर दर भटकता फिरेगा जब तक कि उसे रहने का कोई ठिकाना ना मिल जाए। गुरुदेव बोले, बस यही कारण है कि मन चंचल है। मन चंचल इसलिए है क्योंकि उसके पास ठहरने के कोई स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उसे असीम शांति और आनंद की अनुभूति हो, जहां पहुंचकर उसे कहीं और पहुंचने की आवश्यकता ना हो। ऐसा स्थान केवल एक ही है और वह है परमानंद, भगवान की शरण। भगवान की शरण में, भगवान के चरणों में जो ध्यान लगा लेता है वही परमानंद सुख को प्राप्त कर लेता है। उसका मन फिर भटकता नहीं है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार और सुझाव कमेंट के रूप में जरूर दिया करें। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है, जिसे देखकर नई नई कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करने का उत्साह बनता है। भक्तों, हमने देववाणी.com नामक वेबसाइट बनाई है, जिस पर हमने कथा, कहानियां, मंत्र, आरती इत्यादि लिखित में डाले हैं। आप उस पर जाएं, उन्हें पढ़ें और अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।